हे गाइस, तो हम करने वाले हैं टेलर थ्योरम कर लेते हैं। इसके बाद जैकोबियन एरर है वो कर लेंगे, और इसके बाद फोर्थ इनवर्स जो हमें इंटीग्रेशन वाला पार्ट है काफ़ी ईजी है और जल्दी हम कर लेंगे। और जैसे कि आपको पता है वी हैव ए लिमिटेड टाइम, तो उसी लिमिटेड टाइम में हम क्या करने हैं, एक क्वेश्चन हमको बताने वाला हूँ मैं टेलर थ्योरम के, जिसके बेस पे आपके टेलर थ्योरम के जितने क्वेश्चन हैं आपके लग जाएंगे। तो लिमिटेड टाइम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सीखने हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी पे मत जाओ, क्वालिटी पे जाओ। एक क्वेश्चन करो, कॉन्सेप्ट सीखो, ताकि बुक से आप खुद से भी लगा सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन में देख लेता हूँ यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन एक टेलर थ्योरम का नहीं, यहाँ पे मैं टेलर थ्योरम थ्योरी पार्ट भी नहीं बताने वाला हूँ क्या से क्या हो रहा है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ क्योंकि टाइम कम है, उतने में मैं आपको क्या बताऊँगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका हम। तो क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन मैं आपको शो कर दूंगा स्क्रीन पे। ऑब्टेन द टेलर्स एक्सपेंशन ऑफ tan इनवर्स। यहाँ पे क्वेश्चन है tan इनवर्स, ये फंक्शन आपके पास है x और y का इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स, एंड देन कह रहे वो अबाउट, जो गिवन डाटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अबाउट 1 और अप टू इंक्लूडिंग द सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री का मतलब क्या है, सेकेंड डिग्री का मतलब क्या है, आपको डबल डेरिवेटिव तक ले जाना है। डबल डेरिवेटिव मतलब मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक मैं बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा आपको। इसलिए घबराना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये ऑर्डर डेरिवेटिव डिग्री टर्म्स, हेंस कंप्यूट। जो कंप्यूट क्या करना है यहाँ पे, कंप्यूट इसमें करना 1.1 एंड दूसरा है 0.9, ये हमें वैल्यू पुट करनी है। ये पुट कैसे करनी है मैं आपको बताऊंगा। ये भी देखो, ये वैल्यू हमें लास्ट में पुट करनी है। जो ये वैसे रहने दो, इसके बारे में जानो भी। देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, तो करना क्या होता है, हमें से सेकेंड डिग्री टर्म निकालने के लिए पूछा ना, तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को जो हमारे पास फंक्शन है, और टेबल बना लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बुक में भी टेबल बना रखा है। टेबल बनाने से क्या होता है, बाकी हमें समझाना तो डिटेल से ही आपको, क्योंकि ये ऐसे समझ में आने वाला है नहीं जैसे बुक में दिया होता है। तो मैं टेबल बना लेता हूँ, पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ f(x), ये फंक्शन हमारे पास जो है tan इनवर्स y बाई एक्स ये है, एंड ये जो इसमें वैल्यू गिवन है, ये एक टेबल और है जिसमें ये जो वैल्यू है ना, ये x और y की वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 1 और दूसरा y की वैल्यू जो है 1, ये वैल्यू आपको रखनी है। बट ये वैल्यू भी x और y की है, बट ये लास्ट में पुट करेंगे जब हम इसे सॉल्व करते हैं ना, टेलर फॉर्मूला पुट करते हैं तब इसकी वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो देखो करते क्या है, हम इसमें ये दिखाता हूँ आपको। देखो tan इनवर्स है, इसको एक बार आप x के रिस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएशन, फिर y के रिस्पेक्ट में करोगे, हो गया। फिर जो x वाला डिफरेंशिएशन आपने किया है एक बार x के रिस्पेक्ट में, उसी को एक बार और x के रिस्पेक्ट में करोगे, और जो y वाला किया है उसको एक बार और y के रिस्पेक्ट में करोगे। सिमिलर, जो आपने x वाला किया है उसको y के रिस्पेक्ट में करोगे, जो y वाला किया है उसको x के रिस्पेक्ट में, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो देखो पहले हम निकाल लेते हैं किसके लिए, डेल f, जो फंक्शन है हमारे पास डेल f अपॉन डेल x निकाल लेते हैं, डेल f अपॉन डेल x। इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। देखो x का tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। और फिर इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे तो कर लो यहाँ पे, जब x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन माइनस में एक्स स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया 1 अपॉन इसको, पर ये कांस्टेंट है y, तो y तो ये कांस्टेंट है जी, ठीक है। तो इसे सॉल्व करो, तो सॉल्व करो क्या आ जाएगा, देखो ये एलसीएम ले लो, तो ये ऊपर चला, चलो आराम से कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और इनटू में ये माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो ये एक्स ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे देखो स्पेस कम है इसलिए मैं चाह रहा हूँ यहीं पे बता दूँ, ये ऊपर चला जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये चीज़ समझो सही से आप, ये वैल्यू आ गई जब हम इसे x के रिस्पेक्ट में किए। देखो y यहाँ पे कांस्टेंट है, ध्यान रखना, ये क्या है, y यहाँ पे कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो वेरिएबल होता है। तो हमने किया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स x का, तो हमने लिख दिया 1 अपॉन, ये होता है डिफरेंशिएशन, उसका इसका स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर ऐसे होता है ना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन होता है, तो ये कर दिया। फिर इस वाले टर्म का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है डिफरेंशिएशन, तो वही रख दिया, ये तो y कांस्टेंट है, रख दिया जी, सॉल्व कर लिया। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है।
तो हमारे पास क्या आएगी, डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये आ गई। सिमिलर सेम करोगे तो देखो इसी का हम y के रिस्पेक्ट में करें तो क्या हो जाएगा, ये यही चीज़ आ जाएगा, फिर y के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये यहाँ पे x ही रहेगा। तो फिर ये नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा तो एक x से एक कैंसिल हो जाएंगे। बता ही देता हूँ मैं आपको कि बता ही देता हूँ तो वही ज़्यादा बेटर रहेगा। ये तो क्लियर आएंगे, ये तो क्लियर हो गया आपके। अब देखो पहला वाला तो क्लियर है आपके, जब हमने इससे निकाला तो माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आ गया। दूसरा वाला इसी का डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाले y के रिस्पेक्ट में, इसी का जब y के रिस्पेक्ट में रखोगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। और जब y के रिस्पेक्ट में तो y तो क्या है, वेरिएबल है तो 1 हो जाएगा y का, x ऐसे सेम, ठीक है। तो ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ये एलसीएम ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तो ये बच गई, आप ये यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, उसी टाइम में हमें सारा चीज़ करना है। जो हमारे पास जो वैल्यू आई है इसी को क्या लिख सकते हो आप, क्या आया था हमारे पास y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आया था, ये आया था इसका, हाँ यही आया था हमारे पास। दूसरा क्या आया था x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया था। ओके, तो ये दो वैल्यू आ गई। अब क्या करना है इसमें, इस x वाले को एक बार x के रिस्पेक्ट में करते हैं, इस y वाले को y के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ भी बता देता हूँ आपको। देखो इस x वाले को y के रिस्पेक्ट में करोगे, इस x को y के रिस्पेक्ट में करोगे और y वाले को x के रिस्पेक्ट में करोगे, ठीक है। और x वाले को जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, पहले इन्होंने निकाला है एक्स स्क्वायर वाला निकाला है तो वही निकाल लेते हैं पहले। तो क्या करते हैं हम, डेल स्क्वायर अपॉन एफ और इसका क्या हो जाएगा डेल एक्स स्क्वायर। जब इस वाले को आप x के रिस्पेक्ट में करोगे ना, देखो ये x के रिस्पेक्ट में, इसी को एक बार x के रिस्पेक्ट में करना है तो ऊपर वाला तो कांस्टेंट है, नीचे वाला टर्म का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका y अपॉन, ये वेरिएबल है इसका स्क्वायर हो जाएगा तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस में आ जाएगा इंटू यहाँ पे 2x, इसका करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो ये जो फाइनली आपका आ गया 2xy माइनस में और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। देखो टाइम बहुत कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो ये आ गया 2xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देख लेते हो एक बार क्योंकि देखना ज़रूरी है। एक्स स्क्वायर बट यहाँ पे माइनस ऑलरेडी था क्या इसमें, इस वाले में एक्स वाले में माइनस था ही तो ये प्लस का हो जाएगा, एक माइनस था ही यहाँ पे तो ये वाला एक माइनस का आ गया तो ये प्लस का आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस का आ गया और ये चीज़ आ गई आपके पास। और दूसरा निकाल लेता हूँ, एक और बच गया जाता है हमारे पास। देखो ये चीज़ आप नोट कर लेना। और दूसरा डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, जब वाई वाले को आप करोगे, वाई हमारे पास कितना था वो भी लिख लेता हूँ मैं। वाई हमारे पास है जो हमने डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाल के आपको बताया था, वो था हमारे पास एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो सही से तो आपको y को y के रिस्पेक्ट में एक बार और करना है। तो ये वाला कांस्टेंट है ना, ऊपर वाला नीचे वाला वेरिएबल है तो मैं यहाँ पे लिखूँ इसका जब करोगे डिफरेंशिएशन तो ऊपर वाला तो एज इट इज़, नीचे वाला का ये स्क्वायर हो जाएगा। देखो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर तो माइनस में, तो ये वाला टर्म जो है इसका एक्स वाला टर्म है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर इंटू फिर इस वाले अंडर वाले टर्म का ये तो 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y। तो ये क्या आ गया आपके पास 2xy और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस भी है तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ माइनस 2xy और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इज दैट क्लियर। तो ये चीज़ आ गई। और एक चीज़ और बच जाता है, एक चीज़ हमारे पास बच जाता है क्या, यदि x को या तो x को y के रिस्पेक्ट में कर लो और या y को x के रिस्पेक्ट में कर लो, वो बताता हूँ कैसे। तो ये क्लियर है आपको। देखो 4 वैल्यू हमने निकाल लिया, 4 वैल्यू कौन कौन से निकाल लिया हमने, एक बार यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाल लिया हमने, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाल लिया, डेल एफ अपॉन डेल स्क्वायर एफ और डेल एक्स स्क्वायर निकाल लिया हमने, डेल स्क्वायर एफ और डेल वाई स्क्वायर भी निकाल लिया। अब एक वैल्यू बच जाता है, वो क्या निकालना है, डेल एफ अपॉन डेल स्क्वायर एफ इंटू
अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, या एक चीज़ और डेल एफ एस डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई, ठीक है। या तो एक्स को और वाई के रिस्पेक्ट में कर लो डिफ्रेंशिएशन, जो एक्स वाला टर्म आपके पास है लिख लेता हूँ यहाँ पे। एक्स वाला हमारा टर्म हमारे पास था माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला था एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा वाला क्या था, एक्स स्क्वायर था हमारे पास 2xy और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मैं जल्दी बता रहा हूँ, जल्दी बता रहा हूँ, मे भी हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ जाए, तो आप स्लो कर लेना वीडियो को, क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा लेंदी बने। तो ये आ रहा था 2xy और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, ये आ गया। अब देखो ये चीज़ समझो, अब यहाँ पे जो बोला था ना उन्होंने क्वेश्चन में बोला था, आपको बोला था जो इंक्लूडिंग द सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री मतलब क्या होता है, यही चीज़ सेकंड डिग्री, जो डबल डेरिवेटिव है ना, ये स्क्वायर है, इसको बोलते हैं सेकंड डिग्री। तो बच गई ये बात, ये कैसे निकालते हैं, ये दोनों का मतलब एक ही है, या तो x को आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो, या y वाले को x के रिस्पेक्ट में कर लो। तो जिस दोनों को करोगे ना आप, तो दोनों वैल्यू सेम ही आएंगे, या तो इसको इसके रिस्पेक्ट में कर लो, दोनों को जब सॉल्व करोगे यदि x वाले को y के रिस्पेक्ट में कर लो, या y वाले को x के रिस्पेक्ट में कर लो, ठीक है। तो दोनों इसका जो भी आंसर आएगा वो सेम ही आएगा दोनों के लिए। तो मैं किसी एक के लिए कर लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ जल्दी बता दूँ आपको। देखो x वाले को हमने y के रिस्पेक्ट में किया, ये x वाला टर्म है, इसको y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये भी वेरिएबल होगा इसका, और ये भी वेरिएबल होगा। अब सही से समझो यहाँ पे, तो u अपॉन वी वाला फॉर्मूला नहीं बनेगा यहाँ पे, u अपॉन वी, यानी कि u अपॉन यू डैश वी माइनस सी, यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर, ये पढ़ा होगा आपने। ये वाला जो फॉर्मूला लगाते हैं जब u अपॉन वी एक्स अपॉन वाई वाला आता है टर्म, तो देखो इसमें लगाएंगे हम, तो फर्स्ट अब ये आई थिंक आपको लगा लेना चाहिए, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। अब बाकी नहीं आएगा तो मैं अलग से वीडियो छोटा छोटा बना लूँगा, बाकी डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है, बाकी कैसे करना है तो बता ही दिया आपको। जब ऐसे करोगे ना डिफरेंशिएशन इसका, तो क्या आ जाएगा आंसर, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो इसका जो डिफरेंशिएशन करोगे आप, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और वाई क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। और ये चीज़ समझो यहाँ पे, इसका इसे भी कर दो ना, जब y को x के रिस्पेक्ट में करोगे तो यही सेम आंसर आएगा, ओके। तो अब जो मेन चीज़ है वो मैं आपको समझाता हूँ। कहाँ पे समझाऊँ, इसी में समझाना पड़ेगा। देखो यहीं पे समझाते हैं, देखो समझो सही से। पहले तो टेलर थ्योरम हमारे पास जो क्वेश्चन था, कह रहे उन्होंने बोला था ऑब्टेन द टेलर एक्सपेंशन ऑफ tan इनवर्स y बाय x, इसका टेलर एक्सपेंशन निकालना है अबाउट 1 and 1। अब ये जो 1 और 1 है ना, इसमें हम पुट करेंगे यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, जहाँ पे जो वैल्यू है x और y की जगह पे 1 1 पुट करेंगे। तो जो यहाँ पे वैल्यू आएंगे वो वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, ओके। तो ये हो गया। और कह रहा था इंक्लूडिंग द सेकेंड डिग्री टर्म्स। सेकेंड डिग्री टर्म्स मतलब क्या, हमने निकाल लिया। देखो डबल डेरिवेटिव वाला पार्ट दिख रहा है ना, तो इसी को बोलते हैं सेकंड डिग्री। अब जो टेलर थ्योरम के क्वेश्चन पूछते हैं सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री तब कम पूछते हैं। थर्ड डिग्री में क्या होता है, 3 बार डिफरेंशिएशन होगा, तो वो पूछते नहीं है क्वेश्चन में। तो सेकंड डिग्री तक पूछते हैं। तो जो हमारा जो पहले x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, x को फिर x के रिस्पेक्ट में, y को y के रिस्पेक्ट में, और x को y के रिस्पेक्ट में या y को x के रिस्पेक्ट में, हमने इतना चीज़ कर लिया। अब क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। ये वैल्यू x और जगह पे देखो यहाँ पे पुट करो। पहले इसमें फंक्शन में पुट करोगे तो 1 1 tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, तो ये आ जाएगा π/4। सिमिलर है 1 पुट करोगे 1 तो ये आ जाएगा माइनस का 1। ऐसे इसमें पुट करो तो ये आ जाएगा 1 1, ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा माइनस का। और ये 1 यहाँ पे 1, ये 1 तो 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। और ये 1 1 2 तो ये आ जाएगा माइनस का 1। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। देखो पहला वाला जो आ रहा है ये माइनस का 1/2 ठीक है, π/4 1/2, एंड ये 0, ये गलत आ रहा है, ये गलत आ रहा है 1 1 एक्स स्क्वायर गलत आ रहा है क्या, 1/2 आ रहा है। ये यहाँ पे पुट करेंगे 1 and 1, ये 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है। ये कैसे आ रहा है आपको बता रहा हूँ। जो अब u और v का फॉर्मूला लगाया था ना, तो यहाँ पे जो आर सोल्यूशन आएगा ये स्क्वायर में आता है, ठीक है, ये स्क्वायर में आता है। ये चीज़ मुझे देख के लिखना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने चाहा एक क्वेश्चन आपको बताऊँ उसमें भी जो वैल्यू है आपको गलत बता दूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे 1/2 आ रहा है, क्योंकि ये स्क्वायर हो जाएगा ना, जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर वाला पार्ट है, ये भी स्क्वायर, तो ये जैसे ये है ना वैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये 1, ये तो 0 हो जाएंगे।
तो ये वाला पार्ट 0 है, ठीक है। ये माइनस का 1/2 ये भी ठीक है। एंड ये वाला पार्ट x वाला पार्ट 1 ये 1 यहाँ पे पुट करेंगे। देखो 1 और ये 1, फिर 1 का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर लगा ना यहाँ पे स्क्वायर लगा है, इसमें स्क्वायर लगा है, इसमें स्क्वायर लगा है, इसमें स्क्वायर लगा है, इन तीनों में स्क्वायर लगा है। नहीं आपको समझ में आया तो एक बार फिर से देख लेना स्टार्टिंग से कैसे कैसे किया। और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा जब वही u वाला लगाएंगे ना, u और v वाला टर्म, इसमें ये तो स्क्वायर हो ही जाएगा। और इसमें बताया था स्क्वायर कैसे आया था, डिफरेंशिएट करके दिखाया था आपको। जैसे 1/x का करेंगे तो क्या 1/x का क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस में, ठीक है। तो इसलिए स्क्वायर हो गया था। बाकी क्लियर है, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आ गई ना, आपको यही वैल्यू जो वैल्यू आ गई ना हमारे पास, वो फॉर्मूले में रखने हैं। जो टेलर के फॉर्मूले ना, फॉर्मूले आपको बताता हूँ कैसे रखने हैं। बाकी ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है, कितने आ रहे 5/4 1 - 1/2, ये वैल्यू आपको काम आएंगे। और ये वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे, मैं बताऊंगा कैसे। ये रहा हमारे पास टेलर थ्योरम का जो फॉर्मूला। ये एफ फंक्शन जो हमारे पास क्वेश्चन था उसी वही फंक्शन है। एफ ए और बी पे वैल्यू क्या आई थी, और x - a ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला बताता हूँ कैसे करना है, ओके। तो जो बात है, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। देखो ये फंक्शन जो पहला जो फंक्शन था, फंक्शन में हम जैसे कि क्या था हमारे पास tan इनवर्स y/x, और जब इसमें हमने 1 और 1 पुट किया था तो tan इनवर्स 1 आ गया था, और tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4। तो ये जो वैल्यू है π/4 है, ये कितनी है π/4 है, π/4 है। तो पहले फॉर्मूला देख लो, ये x - a x है तो इसी के रिस्पेक्ट में del f/del x, y है तो y - b और del f/y। सिमिलर 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल 1/1 फैक्टोरियल होता है, 1 फैक्टोरियल मतलब 1 ही होता है। 2 फैक्टोरियल और x - a का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर है तो डबल डेरिवेटिव x स्क्वायर हो जाएगा। फिर a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, तो वही इसका स्क्वायर हो गया 2 × x, a + b, और 2ab होता है ना, तो वही 2 × ये a मान लो, ये b मान लो, वही। तो इस वाले मतलब ये a मान लो, ये b मान लो मतलब ये a ऑलरेडी लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab, तो ये मान लो a है, ये b है, तो वैसे होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, ये वाला टर्म, ये a है, ये b है, तो 2ab, और इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा है ऐसे आपको, तो डायरेक्ट देखो x - a del f/x के रिस्पेक्ट में ही y वाला टर्म है, तो y के रिस्पेक्ट में वो 2 फैक्टोरियल है, और इसका स्क्वायर x का स्क्वायर है तो x वाला ही टर्म का हो जाएगा। x और y दोनों है तो दोनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जो बताया था, x को y के रिस्पेक्ट में करना है और y को x के रिस्पेक्ट में करना है। y वाला के स्क्वायर है तो y वाला टर्म आएगा, और प्लस आगे तक जाता है 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही चलता जाएगा। बट 2 टर्म्स में पूछते हैं, 2 सेकंड ऑर्डर पूछते हैं वो। देखो ये वैल्यू, ये हमारे पास क्वेश्चन क्या था, वही क्वेश्चन लिखना है आप, tan इनवर्स y/x, ये जो फंक्शन था मैंने लिख दिया। अब देखो जो चीज़ समझने वाली बात है यहाँ पे, आपको यहाँ पे हटा दो इसको। ये हमने निकाला था del f/del x निकाला था, del f/del y निकाला था, del f/del f/del x² निकाला था, ऐसे करके निकाला था ना, कई टर्म निकाले थे। तो जैसे कि पहला कुछ आ रहा था माइनस का y/x² + y², फिर इसमें हम x और y की वैल्यू, ये x और y की वैल्यू रखी थी हमने, तो हमारे पास आ गया था माइनस का 1/2 आ गया था, ये आ गया था। बट ये वाला जो टर्म है ना, वो वैल्यू निकालने के लिए x और y था, बट अब ये a और b है। अब क्या है, ये a और b है, क्लियर है। अब ये क्या है, ये टर्म a और b है, अब ये x और y नहीं है, अब x और y ये है, ठीक है। तो ये x और y की जगह पे ये वैल्यू रखनी है, ये क्या है, a और b है। तो देखो हमने ये रख दिया, और x क्या है हमारे पास, चलो x, वैसे x की वैल्यू ये है, डायरेक्ट रख सकते हो आप, जैसे कि 1.1 माइनस a की वैल्यू क्या है, ये 1, और del f/del इसकी वैल्यू क्या आई थी, इसकी वैल्यू क्या del f में सॉल्व किया था, आई थिंक 1 माइनस में 1/2 आया था, तो 1 - 1/2 प्लस 2 × x क्या है हमारे पास, ये 1 - 1.1 एंड माइनस a क्या है हमारे पास 1। वैसे y की वैल्यू क्या है 0.9 माइनस b क्या है 1। सिमिलरली इसकी वैल्यू हमने निकाला था, जिस टर्म हम x और y हम इसे जब मान रहे थे तब निकाला था, क्या आया था, ये आया था 0 आया था। तो ये टर्म पूरा 0 ही हो जाएगा, ये तो पूरा खत्म ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस y माइनस y क्या हमारे पास 0.9, ये y है अब, और माइनस b क्या है हमारे पास 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा
डबल डेरिवेटिव वाला पार्ट क्या आया था, तो मैं यहाँ पे देख के लिख देता हूँ। ये माइनस का 1/2 आया था, माइनस का 1/2 और प्लस ये डॉट 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 चलता जाएगा। अब कुछ नहीं है यहाँ पे, ये सॉल्व हो गए, ये जो वैल्यूज कैलकुलेट करके आएंगे वही आंसर। ये प्लस यहाँ पे लिखना ना, इतनी वैल्यू आपको सॉल्व करना है, तो जो आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बट देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वैसे जो आंसर आ रहा है आंसर में डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या आ रहा है। ये आंसर आ रहा है आपकी जो सॉल्व करोगे ना, तो ये आ रहा है आंसर 0.786 आ रहा है, ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। बट आंसर को छोड़ो, क्योंकि मे भी हो सकता है कोई एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार आप वीडियो देखना, जो समझाने वाली पार्ट है वो देखो आप। ये तो ये क्वेश्चन था f(x,y), फॉर्मूला आपको पता चल गया। ये x माइनस ए यहाँ पे x वाला टर्म, y है तो y वाला टर्म, तो x² है तो x² वाला टर्म, और ये x दोनों टर्म है तो दोनों वैल्यू, और ये स्क्वायर वाला तो स्क्वायर वाला टर्म। तो हमने वैल्यू पुट कर दिया। देखो जो समझने वाली पार्ट है, जो आपके काम आएंगे। कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या बनता है, जो हमारा कॉन्सेप्ट बनता है, पहले हमें डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालना है, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालना है, इसी को x के रिस्पेक्ट में करना है एक बार, और इसी को एक बार y के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये चीज हो गई 4 चीज़ें, और ये आपके पास 4 चीज़ें हो गई। या तो इसको x के रिस्पेक्ट y के रिस्पेक्ट में कर लो, या y को x के रिस्पेक्ट में कर लो। ये देखिए डेल एफ, इसका ये स्क्वायर तो लिखा है यहाँ पे, स्क्वायर लिखा है, लिखा है f डेल एक्स वाई डेल एक्स वाई। तो ये 5 चीज़ें आपके निकालने होते हैं। यदि इतने पार्ट भी आप निकाल लेते हो ना, तो ये 10 मार्क्स के वैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो 10 में से आपको एटलीस्ट तो 7 तो दे ही देंगे, क्योंकि मेन पार्ट तो यही होता है। बाकी आप फॉर्मूला लिख दोगे, फॉर्मूला लिखना जरूरी है, फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दो। आपके आंसर नहीं आ रहे ना, फिर भी जैसे कि जो लास्ट स्टेप गया आपको कैलकुलेशन में एरर आ गए, कैलकुलेशन में आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो फिर भी वो 8 नंबर दे ही देंगे जब वो वाला स्टेप अब लिख देखो, ठीक है।